हेलो दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2021 और 2 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य को स्मार्ट फिंगरप्रिंट तकनीक में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। अब दोस्तों पढ़ लेते पूरी बात है क्या। हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने 28 व 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली में आयोजित 22वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो निदेशक सम्मेलन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय अपराध रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली का उपयोग था। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों के फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने फिंगरप्रिंट विज्ञान का उपयोग करके मामलों को हल करने में उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट फिंगरप्रिंट विज्ञान के बारे में अपने अपने तरीकों का प्रदर्शन किया है और इसी के तहत हरियाणा ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा चौथे स्थान पर रहा है। और बात करें एसडीजी इंडेक्स की, तो इसमें चंडीगढ़ ने 100 अंकों में से 79 अंक लेके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि इसी इंडेक्स में हरियाणा ने 100 अंकों में से 67 अंक लेके 14वां स्थान प्राप्त किया है। और हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को A+ ग्रेड मिली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया दोस्तों ऑप्शन हिसार जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में है क्या ये। हरियाणा में पहली बार 2 दिवसीय जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिसार जिले के गांव मोठ में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित सीनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने रजत पदक जीता था, जबकि झारखंड में हुई जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता और पहले स्थान पर विजेता रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 के लिए किस व्यक्ति को आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया जाएगा? तो किस व्यक्ति को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान प्रकाश विवेक को। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान योजना वर्ष 2020 के लिए विभिन्न सम्मानों के लिए साहित्यकारों का चयन किया गया है और इसी के तहत अकादमी के द्वारा समग्र लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाला आजीवन साहित्य सम्मान के लिए कथाकार उपन्यासकार ज्ञान प्रकाश विवेक जो बहादुरगढ़ से बिलोंग करते इसका चयन किया है और इस पुरस्कार या सम्मान के तहत 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और दोस्तों महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान के लिए कवि और समालोचक अंबाला निवासी डॉक्टर सुभाष रस्तोगी का भी चयन किया गया इस सम्मान के लिए और इसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था हरियाणा साहित्य अकादमी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में। इसकी प्रमुख पत्रिका हरिगंधा और वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर चंद्र तिरखा और इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। और हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के सार्थक शर्मा ने हम दो हमारे दो बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया है? तो सार्थक शर्मा किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पानीपत से। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार की नई फिल्म आई है हम दो हमारे दो। इस फिल्म में छोटे राजकुमार यानी कि उनके बचपन का किरदार पानीपत के 12 वर्षीय सार्थक शर्मा ने निभाया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था फिल्म का, तो हरियाणा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फिल्मों के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की प्रथम फिल्म थी धरती जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। हरियाणा की दूसरी फिल्म थी हरफूल सिंह जाट चुलानी जो 1970 में प्रकाशित हुई थी, जिसका निर्देशन किया था आनंद कुमार ने। और 1974 में हरियाणा में 2 फिल्में प्रदर्शित हुई थी, वीर शेरा और वीर घटोत्कच।
और हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी? बहुरानी, जो 1983 में प्रकाशित हुई थी या प्रदर्शित हुई थी। और हरियाणा की सर्वाधिक फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल, जो 1984 में बनी थी। और चंद्रावल फिल्म में अभिनय किसने किया था? जगत जाखड़ और उषा देवी ने। और निर्माता कौन था इसका? देवी शंकर प्रभाकर। पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी? तो लाडो थी, जिसका निर्देशक किया था अश्विनी चौधरी ने। पगड़ी द ऑनर फिल्म जो 2014 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म राष्ट्रीय सम्मान समारोह में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। बेस्ट फिल्म का और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था बलजिंदर कौर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के किस संस्थान से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस लिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है एनडीआरआई से इसका दर्जा वापस लिया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ लेते, पूरी बात है क्या। कृषि शिक्षा में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने करनाल जिले में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस लिया जाएगा। दोस्तों अब जान लेते ऐसा क्यों किया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 4 संस्थानों को मिला हुआ दोस्तों। दिल्ली के पूसा में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को, करनाल के एनडीआरआई को, और बरेली के इज्जतनगर में स्थापित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, और मुंबई में स्थित है दोस्तों एक संस्थान इनको मिला है। अब इनसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस लेकर इन्हें पूर्ण विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें वित्तीय संसाधन मुहैया नहीं करवाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने गांव के विकास के लिए हरियाणा दिवस पर किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जान लेते हैं। हरियाणा में अब सांसद व विधायकों की तर्ज पर अफसरों को भी गांव गोद लेने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस पर ग्राम पंचायत संरक्षक योजना को लॉन्च किया है। गोद लिए गांव से संबंधित अफसर न केवल विकास की योजनाएं तैयार करेंगे, बल्कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना उनकी जिम्मेवारी होगी। इन गांवों के विकास के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा। सभी जिलों में उपायुक्त या डीसी अफसरों द्वारा गोद लिए जाने वाले गांवों को चिन्हित करने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों हरियाणा की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते साथ ही साथ। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। और जान लेते हैं विधायक आदर्श ग्राम योजना 6 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। आपकी बेटी हमारी बेटी, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2015 को हुई थी। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई थी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू हुई थी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य को स्मार्ट फिंगरप्रिंट तकनीक में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में पहली बार किस जिले में जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो हिसार जिले के मोट गांव में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 के लिए किस व्यक्ति को आजीवन साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो ज्ञान प्रकाश विवेक को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के सार्थक शर्मा ने हमारे दो बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया है? तो पानीपत से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों कल आपने देखा होगा जो हरियाणा पुलिस का पेपर था उसमें हरियाणा करंट अफेयर के 1 या 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इसलिए कहता हूँ HSSC का कोई पता नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर लेकर चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के किस संस्थान से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस लिया जाएगा? तो एनडीआरआई से लिया जाएगा दोस्तों, और इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने गांव के विकास के लिए हरियाणा दिवस पर किस योजना की शुरुआत की है? ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की, ताकि इसके तहत अफसर भी गांव को गोद लेकर उनका विकास कर सके। अब दोस्तों पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया था? तो छोरिया छोरों से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस गांव के रेफरी बिंदरा मलिक कजाकिस्तान की 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं? तो खानपुर कला गांव से बिलोंग करते हैं और सोनीपत जिले में पड़ता है गांव। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में फ्लिपकार्ट कंपनी एशिया का सबसे बड़ा सेंटर स्थापित करेगी? तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, गुरुग्राम के मानेसर में भी आपको याद रखना है, और 140 एकड़ में। और दोस्तों मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर से कह रहा हूँ
कि HSSC का किसी को कुछ पता नहीं, ये कहाँ से कुछ दे दे आपको। सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम में हरियाणा जी के करंट अफेयर आएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने राज्य का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो धनपत सिंह को नियुक्त किया है। और हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में जड़ी बूटियों पर रिसर्च की जाएगी? तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी में और कैथल जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने पानी की हर बूंद बचाने के लिए कितने वार्षिक योजना बनाई है? तो द्विवार्षिक योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? दोस्तों ये तो आपको पता है, गुरुग्राम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके जीर्णोद्धार का कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल शक्ति अभियान के तहत देश के 10 शहरों में हरियाणा राज्य के किस जिले को शामिल किया गया था? तो रोहतक को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले की पारुल धनखड़ गुजरात में सिविल जज बनी है? तो झज्जर से बिलोंग करती है और झज्जर के भी रिया डाबला गांव से दोस्तों। और बात हुई है जज की, तो हरियाणा के राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस व्यक्ति को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सज्जन सिंह। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की किस चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।